आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज अपने सरकारी आवास पर ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं प्रेस वार्ता में और जानते हैं ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर उनके विचार। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आज के इस प्रेस वार्ता में साथ पार्टी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं जनता की तरफ से आप लोगों का नया साल आ रहा है, उससे पहले ही मैं आप लोगों का आगमन का बधाई देता हूँ। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को, सरकार को धन्यवाद देना था कि जिस ओबीसी फैसले आए थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्पर उस पर कहा कि भाई बिना ओबीसी के आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। आयोग का गठन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। इसके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक ही बात कहूंगा कि देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां 578 थी मछुआ समुदाय में, उसमें सर्वाधिक थी। तो मछुआ समुदाय के जो आरक्षण के मुद्दे का जो विसंगति है, उसको हाई कोर्ट ने एससी का कैंसिल कर दिया था। और चूंकि 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने हमें पिछड़ी से निकाल दिया था। 30 साल तक फुटबॉल के तरह रहे, ये पिछड़ी निकालते थे, एससी में आरक्षण, एससी में स्टे होता था, एससी खारिज हो गया। अभी हम 31 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी जातियां संवैधानिक तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। तो हम अभी आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि हम अपनी इस लड़ाई को, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अभी प्रधानमंत्री से भी मैंने मुलाकात की थी कि नहीं, ये मछुआ समुदाय आज के उत्तर प्रदेश में जिनका पहले बना हुआ वो तो ठीक है, ओबीसी में चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन होने के बाद हम नया नहीं बन रहा है मछुआरों का, वो पिछड़ी का भी नहीं बन रहा है, एससी का भी तो नहीं बन रहा है। तो इस मुद्दे को जल्दी हल होना चाहिए। मैंने गृह मंत्री से मिला, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जल्दी हो जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री से मिला इस मामले को, और उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव भेजा भी था कि मझवार, केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। सेंसस मैनुअल 1961 में 66 समूह हैं। इसके बहाने मैं बताना चाहता हूँ कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आरक्षण है वो जाति नहीं, जातियों का समूह है। जो 66 समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब जो है जाटव की उपजाति हैं, धोबी की उपजाति हैं, मझवार की उपजातियां हैं, और क्राफ्ट्समैन शिल्पकार की उपजातियां हैं। तो ऐसी उपजातियों के जो सर नेम लगाने वाले थे वो ढेर सारी पिछड़ी जातियों में है। तो जो विसंगति पाई गई है, जो कोर्ट को अवसर मिला था इसको टिप्पणी करने का, रोकने का, कि जो संवैधानिक नहीं है, जो पिछड़े का आरक्षण है, बिना पिछड़े का आरक्षण का ही चुनाव करा दो, तो मैं उस न्यायालय को, किसी का विकास हो बिना गिनती का तो होता नहीं। गिनती के हिसाब से खाना बनता तो आराम से सब लोग खा लेते हैं, और गिनती के हिसाब से रोटियां बनती है तो एक एक रोटी सबको हिस्सा मिल जाता है। तो गिनती होना चाहिए, लेकिन कौन किस जगह है। मान लीजिए किसी का पैर कटा है और कोई मोटरसाइकिल बैठा है, तो मोटरसाइकिल पर एक बार बैठ गया तो उसे अवसर नहीं, जो कटा उससे दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठा। तो मैं चाहता हूँ ये विसंगति जो आरक्षण की है वो दूर हो जाए, तब गिनती हो। कहाँ गिनेंगे निषादों को? पिछड़ी में गिनेंगे, अनुसूचित में गिनेंगे, सामान्य में गिनेंगे? ऐसे तो तमाम ऐसे जातियों को लटका दिया हाई कोर्ट ने कि भाई इन्होंने पिछड़ी निकाल दी 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल के नोटिफिकेशन के अनुसार, और राज्यपाल का जब नोटिफिकेशन हो जाता है, अधिसूचना हो जाती है, तो उसमें कोई न्यायालय नहीं लेता, न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी जातियाँ जो लटकू हैं उनके लिए निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से व्यवस्था हो जाए, और फिर गिनती होनी चाहिए। हम गिनती के पक्ष में हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को कि भाई डॉक्टर संजय एक पत्र बार बार देते हैं एविडेंस के साथ कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये सेंसस मैनुअल 1961 में है और किताब में प्रिंटेड है। भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1991 तक गिनती भी होती थी। तो 18 जनवरी 2022 को आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और सेंसस मैनुअल 1961 है, वो उनकी केवट मल्ला की मझवार में गिनती हो रही थी। ये त्रुटि है केवट मल्ला का पिछड़ी में डालना, और गैर संवैधानिक है। तो मैं इसी आज के दिन में हम अपने वकीलों से विचार भी किए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में ये जो जातियां न अनुसूचित में है न पिछड़ी में है, इनका भी एक तय हो जाना चाहिए कि वो कहाँ है। इसी समय उसका भी संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। पिछड़ी में अगर अभी देना है तो पिछड़ी में ही कर दें, और वो नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको पिछड़ी दें। ये हमारे जो मछुआ समुदाय के आज केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाटम, तुरैहा जो है
बट कितनी भी संगति है कि तुरैया अनुसूचित में होने के बाद भी तुरैया पिछड़ी में डाल दिया, उसको लेके अधिकारी कर्मचारी तुरैया का भी नहीं बना रहे हैं। उसके पिता का अनुसूचित में है, उसके बाबा का अनुसूचित में है, घर भर का लेकिन नई पीढ़ी का कह दे नहीं तुम पिछड़ी में आ गए हो। तो ये विसंगति जो आरक्षण की है ये दूर हो जानी चाहिए, और दूर होने के बाद आज के दिन में अगर कोर्ट ने टिप्पणी किया है तो मैं उस पर मैं सम्मान भी करता हूँ कोर्ट के आदर का, लेकिन पहले हम अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतनी तत्पर पिछड़ी जातियों के साथ खड़ा रहना हमारे आज के दिन में। विपक्षियों के मुंह पर ये ताला है एक तरीके से कि जो कहते थे कि पिछड़ों के मतलब पिछड़ों के हक नहीं है, पिछड़ों के लिए भाजपा नहीं है, लेकिन आज के दिन में पिछड़ों के लिए आज जिस तरीके से तत्परता हमारी सरकार ने दिखाई है, मैं अपनी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर बोलते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी हमेशा से ओबीसी आरक्षण के ही बात करती चली आ रही तथा वे जिस सरकार का हिस्सा है वो भी ओबीसी के हित में ही कार्य करती चली आ रही। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर निषाद पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी ताकि ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।